प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है अपनी सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु ने बहुत से बीमारों को क्यों और कैसे चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 से 25 तक पढ़ेंगे ऊंची आवाज से। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारी की और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हम अपने मुख्य बिंदु तक पहुंचने से पहले कुछ उसके आसपास की घटनाक्रम को, परिस्थितियों को भी समझेंगे और हम समझेंगे कि यीशु 23वें पद में यीशु जब सेवकाई कर रहा है तो कौन सी जगह है। यहाँ लिखा है यीशु सारे गलील में फिरता हुआ। गलील जो इजराइल का नॉर्थ है, गलील जहाँ अन्य जातियों की संख्या काफी है। यहाँ की बोली आरामी है क्योंकि नॉर्थ के पास ही एक देश है आराम, जो वर्तमान में सीरिया है। आराम से ऊपर सीरिया था और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदलते समय में आराम और सीरिया एक हो गए हैं। जैसे आज मोआब और जो एदोम है वो एक देश बन गए हैं जिसका नाम जॉर्डान है। उस समय गलील के क्षेत्र की जो भाषा है वो आरामी भाषा है। यीशु जो बोलता है वो कौन सी भाषा बोलता है? आरामी भाषा बोलता है। इजराइल की ऑफिशियल भाषा कौन सी है? यूनानी भाषा है, जो राजनीतिक रूप से जो भी देश के दस्तावेज में जो इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे देश के दस्तावेजों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? अंग्रेजी या हिंदी? मैक्सिमम अंग्रेजी। तो यीशु कौन सी भाषा बोलता है? आरामी भाषा बोलता है। उस समय इजराइल की ऑफिशियल भाषा कौन सी है? यूनानी भाषा है। क्योंकि रोमियों से पहले इजराइल में किसका कब्जा था, किसकी प्रभुता थी? यूनानियों की, सिकंदर की। और सिकंदर का एजेंडा क्या था कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए वो अपनी सब चीजों को फैलाते थे। अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, अपने जो स्टेडियम बनाने का, जो नगर बनाने का जो एक तरीका था उनका, है ना, अपने जो चिकित्सा पद्धति है, आज भी हम देखते हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति आज भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो उनकी एक एजेंडा था, उसके एजेंडा के हिसाब से उन्होंने काम किया और उसी एजेंडा के तहत इजराइल में उस समय तक राजनीतिक रूप से जो या यूं कह के सरकारी जो कामों में जो भाषा इस्तेमाल होती है, ऑफिशियल भाषा, वो यूनानी है। तो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इसमें कई बातें हैं। आराधनालयों में प्रचार, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं कि उनको क्या करूं? ढूंढूं। तो सबसे पहला जो परमेश्वर की प्रेफरेंस है किसके लिए है? चुनी हुई कौम के लिए। किसके लिए? इजराइल के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं। पहला प्रेफरेंस इजराइल के लिए है क्योंकि वो चुनी हुई क्या है? कौम है। मूसा ने जिस नबी के बारे में, जिस भविष्यद्वक्ता के बारे में वर्णन किया था कि तुम में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठेगा, तुम उसकी क्या करना? सुनना। तो पहली प्रेफरेंस किसको ही सुनाना है? इन्हीं लोगों को सुनाना है, क्योंकि इसी सीरीज से इजराइल में एक उद्धारकर्ता पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है। प्राथमिकता किसको है? इजराइल को है। इसलिए सबसे पहले प्रचार कहाँ शुरू हुआ है? आराधनालयों में। प्रथम शताब्दी के जो सेवक थे वो भी ज्यादातर कहाँ जाके प्रार्थना करते थे, प्रचार करते थे? आराधनालयों में। गली चौक चौराहों में भी करते थे, लेकिन मुख्य तौर से कहाँ प्रचार करते थे? आराधनालयों में। कुरनेलियुस के समय में परमेश्वर की जो मन की वो इच्छा थी, जो उसने उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन में कहा था कि तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां, सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। फिर गलातियों 3 अध्याय उसका 6 से 9 में भी वही बात लिखी है। तो वो बात कुरनेलियुस के समय में जो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में लिखा है,
वहां जाकर वो बात प्रकट हुई। लेकिन उससे पहले जो परमेश्वर की प्रेफरेंस है, तैयारी पहले से है, पूरी मानव जाति के लिए यीशु क्या किया है, सलीब पर मरा है। लेकिन वो अपने काम को बिल्कुल सीक्वेंसली पैटर्न से कर रहा है। पहली प्रेफरेंस इजराइल को है, इसलिए आराधनालयों में जा जाकर क्या करता है, प्रचार करता है। और अपने गांव से उसने शुरू किया। जब वो परीक्षा के बाद 40 दिन की परीक्षा के बाद अपने गांव में गया, अपने आराधनालय में अपनी रीति के अनुसार खड़ा होकर उसने यशाया 61 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ा। फिर बैठकर उसको जब एक्सप्लेन करने लगा तब बोला, आज ये वचन तुम्हारे विषय में क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो जब तक नासरत नगर के लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, तब तक तो वो खुश थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो बोल रहा है कि मैं मसीहा हूं, जिस आने वाले मसीहा की तुम इंतजार कर रहे हो, इसलिए कि इजराइल को रोमियों की गुलामी से छुड़ाए और हम स्वतंत्र हो जाएं, वो मैं हूं। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक गुलामी से छुड़ाने से पहले आत्मा में पाप से छुड़ाने का उद्देश्य है। क्योंकि पाप होने के कारण ना गुलामी है। कितनी बार परमेश्वर ने इजराइल को छुड़ाया और उनको छुड़ाता था, फिर वो अपनी उन्हीं बातों में, उन्हीं पापों में मुड़कर चले जाते थे और फिर गुलाम हो जाते थे। तो ये तो बहुत हो गया सर्कल। तो अब परमेश्वर जब करने आया है, जड़ से काम करने आया है। बिल्कुल वो पाप को पहले क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है। पाप की सारी कीमत देकर इजराइल को उसके पापों से छुड़ाना चाहता है, ताकि उसके बाद जो आजादी मिले, जो स्वतंत्रता मिले, वो हमेशा बनी रहे। जो राज्य मिले वो हमेशा बने रहे। नहीं तो अनंत काल का राज्य क्या नहीं हो पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर जब काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से जेन्युइन काम कर रहे हैं। लेकिन इजराइल को सिर्फ क्या चाहिए, एक ऐसा राजा जो उनको रोमियों की गुलामी से क्या कर दे, छुड़ा दे। तो यीशु मसीह ने आराधनालयों में जाते थे और आराधनालयों में जाकर क्या प्रचार करते थे, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे। राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य कब आया पृथ्वी पर, पिंतेकुस्त के दिन, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 50 दिन बाद, फसह के 50 दिन बाद। 40 दिन तो यीशु चेलों के साथ ही रहा। उसके बाद 10 दिन तक चेले लगातार उपवास के साथ क्या करते रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा था जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। तो चेले कहीं नहीं गए, बस क्या किस में लगे हुए हैं, खाने पीने में भी ज्यादा नहीं है, उपवास के साथ प्रार्थना करने में लगे। 10वें दिन जब यीशु गया, उसके 10वें दिन पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा क्या हुआ, आग की फटती हुई जीभों के साथ उतर आया। आंधी और तूफान और भूइंडोल सब हो रहा है और चेले अन्य अन्य भाषा बोलते हुए, जो अब तक आपस में क्या करते थे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा समझते थे, अब एक साथ क्या हो गए, खड़े हो गए। तो पिंतेकुस्त के दिन पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आया। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप से है, आनंद से है, जिसका मूल क्या है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति के अंदर ना आए, अर्थात आत्मिक रूप से परमेश्वर जब एक व्यक्ति के अंदर ना आए, तब तक वो बाहरी तौर से कितना अपने आप को खुश करने के लिए कोशिश करे। शादी में जाते हैं लोग, कोई समारोह होता है ना, कोई फंक्शन किसी के यहाँ होता है, तो वो डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वो सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो आनंद कितनी देर का है, वो नाचेंगे कूदेंगे एंजॉय करने के लिए, शाम को थक जाएंगे। इन चीजों में आनंद नहीं है। आदमी सोचे कि पैसे में आनंद है, कितना पैसा कमा ले, वो तृप्त नहीं होगा, उसकी भूख और बढ़ती जाती है। जिसके पास पैसा होता है ना, उसकी भूख पैसे के लिए और बढ़ती जाती है। तो परमेश्वर का राज्य पिंतेकुस्त के दिन, तो फिर यीशु क्यों बोलता है, मत्ती 4 का 17 पढ़े, राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है ना। तो यीशु बोलता क्या है, जब राज्य का सुसमाचार यीशु प्रचार कर रहा है तो वो क्या प्रचार कर रहा है, समझेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यीशु ने नहीं कहा कि स्वर्ग का राज्य आ गया है, निकट आया है। यीशु किस हैसियत से स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया तो वो तो आने वाले मसीह अर्थात यीशु मसीह के लिए लोगों का मन तैयार करने के लिए आया। यीशु जब आया तो वो प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट आया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आएगा। तब जब यीशु क्रूस पर अपना प्राण देगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, उसके बाद यीशु के स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग का राज्य आएगा। यीशु उस स्वर्ग राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इजराइल से बात कर रहा है, इजराइलियों से बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है? क्या फिराओ? मन फिराओ। किससे मन फिराना है जी? हाँ जी, पापों से। क्योंकि स्वर्ग का राज्य अनंत काल का राज्य है। अगर अनंत काल तक चलना है तो कोई पापी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए अगर उसमें प्रवेश करना है तो क्या फिराना है? मन फिराना है। कुछ लोग सोचते हैं मसीह यीशु आएगा, मसीह यीशु की आमद होगी, कलीसिया उठाई जाएगी। जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक मसीह आएगा नहीं। बहुत प्यारा है प्रभु, है ना, मेरे लिए जान देकर सलीब पर मरा, अब इंतजार कर रहा है कि मैं कब तैयार होऊंगा। और मुझे तो टाइम ही नहीं है, ना बाइबल पढ़ने का टाइम है, ना प्रार्थना करने का टाइम है, बहुत क्या हूँ, बिजी हूँ। तो जैसे उन लोगों को प्रचार किया था कि मन फिराओ, उन्होंने मन तो फिराया नहीं। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा था मन फिराओ, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ों की कहाँ रखा है? जड़ पर रखा है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। इजराइल हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध होता, बुड़बुड़ाता, कुड़कुड़ाता, हमेशा परमेश्वर के दासों नबियों के विरोध में उठता आया है। परमेश्वर ने कितना इजराइल को मौका दिया है, एक और मौका मिल रहा है। 400 साल तक इजराइल एक साइलेंट पीरियड में है, अंधकार के समय से गुजरा है। यूहन्ना आया, किसी ने मन नहीं फिराया। यीशु ने प्रचार किया, किसी ने मन नहीं फिराया। स्वर्ग का राज्य तो आएगा, तुम मन नहीं फिराओगे तो उसके बाहर हो जाओगे। आज भी परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर है, गुप्त रूप में है। एक समय आने वाला है, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में 1000 साल के राज्य के तौर पर इस दुनिया में होगा। हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? क्या हम उस राज्य में भागी होंगे या उस राज्य से वंचित होंगे? हमारे अपने व्यवहार के अनुसार हम प्रतिफल पाएंगे। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। जब वो प्रचार करता है तो मरकुस 1:22 में लिखा है, वो अधिकारी के समान प्रचार करता है। सब आयतें मैं पढ़ाना नहीं चाहता समय बचाने के लिए, क्योंकि मैंने अपने टॉपिक पर पहुंचना है। कैसे? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि किसी स्त्री पर या पुरुष पर कुदृष्टि भी ना डालना। क्योंकि जो तूने अपने मन में सोचा, हो सकता है तुझे मौका ना मिला हो, लेकिन वो पाप तेरे लेखे में जुड़ गया। हो सकता है मनुष्यों के डर से समय नहीं था या परिस्थितियां आपके विपरीत थी, लेकिन आप तो उस पाप को अपने मन में कर चुके। इसलिए परमेश्वर उस पाप के अनुसार ही आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। जिनको लगता है कौन परमेश्वर, किसका परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, मैं तो कहता हूं, वचन कहता है जो मलिन है मलिन बना रहे, जो पवित्र है पवित्र बना रहे। कोई जरूरत नहीं है, कोई मन मत फिराइए, मन कोई दिक्कत नहीं है। आपको भुगतने के लिए मिल जाएगा, तब फिरा लेना, तब मन फिरा के कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक समय तक परमेश्वर मन फिराने का मौका देता है। अगर आदमी मन नहीं फिराता, अपने मन को कठोर करता है, तो परमेश्वर खुद उस व्यक्ति को मन कठोर कर देता है और वो कभी मन फिराने नहीं पाता। क्योंकि कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी माफी है और कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी माफी नहीं है। क्योंकि बार बार अगर मौका देने पर कोई व्यक्ति मन नहीं फिराता तो फिर उसके लिए मौका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति जांच ले अपने आप को, अपने चाल चलन को जांच ले कि वो कैसी चाल चलता है। तो प्रभु ने जो प्रचार किया, क्योंकि यिर्मयाह उसका 31 में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर नई वाचा को स्थापित करेगा। पढ़ ले जरा यिर्मयाह 31:31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा? नया नियम जो आज हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जब प्रचार करता है तो क्या प्रचार करता है? तुम सुन चुके थे, परंतु मैं कहता हूं। तुमने सुना था व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं कहता हूं कुदृष्टि भी नहीं डालना। क्यों? कुदृष्टि डालोगे तो व्यभिचार होगा। पुराने नियम में जब पाप होता था तब पाप गिना जाता था, नए नियम में जब पाप का विचार किया तो पाप
गिना गया। तुम सुन चुके थे हत्या ना करना, परंतु मैं कहता हूं कि क्रोध भी ना करना, क्योंकि क्रोध करोगे तब ना हत्या करोगे। ऐसे तो कोई किसी के सिर में मारेगा नहीं, ऐसे तो कोई किसी की जान लेने के लिए उतारू नहीं होगा। तो नए नियम की जो व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य जो आने वाला है, वो राज्य में जो जो नियम, जो जो विधियां होंगी, जिस तरीके से परमेश्वर अब घटनाओं को देखेगा, उन चीजों को यीशु मसीह ने पहले से प्रचार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, स्वर्ग राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर, और लोगों को चिताना शुरू कर दिया। लेकिन कोई चेता नहीं चेता। स्वतंत्र होना सब चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। दुनिया में आप चले जाइए, सब सत्संगों में भीड़ लगी है। क्या होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। सुख चाहिए। किस चीज से सुख चाहिए? बस घर की समस्या, परिवार में परेशानी है ना, ये बीमारी है, वो बेरोजगारी है, ये कोई समस्या है, बस इनसे क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। सुख क्या सुख है? असली सुख क्या है? तन का सुख है या मन का सुख है? आत्मिक रूप से एक व्यक्ति आजाद हो, परमेश्वर के साथ उसका आदम के समय से टूटा हुआ संबंध जुड़ जाए, वो, या कुछ अस्त व्यस्त जीवन है, यही ठीक हो जाए, बस इसी को जीते रहे। एक नाशमान जीवन को हम कितना संवार लेंगे, ये खत्म होने वाला है। इसलिए एक विश्वासी की दौड़, एक विश्वासी की सोच इस जीवन के अंत से शुरू होती है। वो इस जीवन के अंत के बाद सोचता है, वो अनंत के विषय में सोचता है। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति इस जीवन तक सोचता है। लिखा है वचन में कि वे मर जाते हैं और अपनी संपत्ति अपने बाल बच्चों को सौंप जाते हैं, अपनी संपत्ति अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ भाई, संपत्ति तो हर कोई छोड़ेगा, लेकिन क्या जो विश्वास हमने प्रभु में दिया वो हम अपने बच्चों को दे पाए? क्या मेरे बेटा बेटी, क्या मेरा परिवार जिस विश्वास को मैं जीता हूं, क्या उस विश्वास को वो धारण कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो दो चीजें हैं, या तो हमारे प्रयास में कमी है, या सामने वाले ने उसको स्वीकार करना नहीं चाहा, क्योंकि वो भी आजाद मर्जी है। लेकिन जो उसको मानेगा वो उसको जिएगा, और जो उसको नहीं मानेगा वो उसको भुगतेगा। अब हम अपने मेन बिंदु में आते हैं। आए मत्ती रची सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 23 फिर से पढ़ें। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को क्या करता रहा? दूर करता रहा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु मसीह ने उस समय में चंगाइयां की, आश्चर्य कर्म किए, अद्भुत काम किए, वो समय की जरूरत थी। जैसे कोई बुनियादी करने वाला आता है तो वो ढोल बजाता है। जब वो ढोल बजाता है तो लोग आकर्षित होते हैं कि बाहर क्या हो गया है। जैसे वो घर से बाहर निकल कर जाते हैं तो वो ढोल बजाने वाला देखता है, बुनियादी करने वाला, ये लोग आ गए हैं। अब वो ढोल बजाना बंद करता है, जो मैसेज, जो बुनियादी उसने करनी होती है वो बताकर आगे निकल जाता है। लोग क्या सुनने गए थे? ढोल सुनने गए थे, लेकिन वो क्या सुनाने आया था? बुनियादी सुनाने आया था। तो ये हम एक तरीका, जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने जब काम किए, अद्भुत काम किए, तो वो बुनियादी के तौर पर थे। आज उनकी जरूरत नहीं है। आज वर्तमान में कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उन्होंने एक ठेका ले रखा है, जैसे सारी दुनिया के बीमारों को क्या करना है? चंगा करना है। वो सुसमाचार को भूल गए, वो उद्धार के अनुभव को लोगों में किस प्रकार आए, कैसे वो मुक्ति पाए, वो भूल गए। क्रूसेड चल रहे हैं, हीलिंग क्रूसेड, दावे किए जा रहे हैं, कहीं चंगे नहीं हुए, यहाँ होंगे, आ जाइए गारंटी के साथ। नाम के वास्ते बोलते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन मेन फोकस किस पर है? चंगाइयों, आश्चर्य कर्मों पर। और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनके पास होते हैं। तो दो तरह की धारणाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन के प्रकाश में हम देखेंगे यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म क्यों किए। नंबर 1, उस समय लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग दूर दूर से यीशु के पास चलकर आ रहे हैं। यीशु ने उनके लिए उनको चंगा किया, उनको शांति दी। और जब लोग आते थे तो यीशु मसीह उनको क्या भी सिखाता था? वचन भी सिखाता था। यीशु का मेन मुद्दा राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। मरकुस 16 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ, किनके? प्रथम शताब्दी के सेवकों के साथ था, और वो प्रचार करते थे। और परमेश्वर चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा उनके प्रचार को प्रमाणित करता था कि ये वचन स्वर्ग के परमेश्वर का क्या है? वचन है। यीशु मसीह जरूर बुनियादी की तरह उस समय में आश्चर्य कर्मों को इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ
परमेश्वर करुणामयी भी है। नाइन नगर की विधवा है, इकलौता बेटा है, जवान बेटा मर गया। मेरे और आपके जैसे कितने फरीसी, कितने वहां के आम समाज के लोग मुंह लटकाकर, जैसे हम अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं उनके शोक में शोकित होने के लिए, तो मुंह लटकाकर पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह भी वहां से गुजर रहा है। यीशु ने आत्मा में जान लिया कि ये विधवा है, एक ही बेटा था, उसका सहारा वही था। तब यीशु ने उस अर्थी को, शव यात्रा को रोका और उस जवान से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो जवान उठकर क्या हो गया? खड़ा हो गया और उसकी विधवा माँ को सौंप दिया। नीति वचन 3:27। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। अगर तुम्हारे पास क्षमता है, एक विधवा है, एक ही बेटा है, यीशु के सामने वो विधवा है और यीशु ने उसको क्या किया? क्यों? यीशु कर सकता है इसलिए किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यीशु अपनी इच्छा से कोई काम करता ही नहीं है। तो इस चीज को ध्यान से समझे। प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह सिर्फ बुनियादी करने के लिए नहीं, वो करुणामयी कौन भी है? परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। 3 दिन के भूखे लोगों को जब उसने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया, आश्चर्य कर्म करने के लिए खाना खिलाया था या तरस खा के खिलाया था? तरस खा के खिलाया था, क्योंकि वो कर सकता है। अब एक सवाल उठता है कि वो करता कैसे था? वो तो परमेश्वर था इसलिए करता था। हम तो क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है, इसलिए सॉरी। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक पढ़े। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। मतलब परमेश्वर स्वयं है, पूरा पूरा परमेश्वर भी है और पूरा पूरा क्या भी है? मनुष्य भी है। लेकिन उसने अपने ईश्वरत्व को शून्य किया। जब शून्य किया तो इसका मतलब फिर वो ईश्वरत्व के द्वारा अपने ईश्वर होने के कारण कोई काम नहीं किया। और हम देखते हैं यीशु ने कभी भी अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कभी भी अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आगे पढ़े। और मनुष्य के रूप में होकर प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अपने आप को दीन किया, दास का स्वरूप धारण किया। 7 पढ़े जरा फिर से। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य किया, ईश्वरत्व में शून्य किया। हाँ जी। और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। कोई भी आता है बोलता है प्रभु मेरा दास बीमार है, यीशु उसके पीछे चला जाता है। आजकल गुरुओं के लोग चरण धो धो के पी रहे हैं, गंदे मैले पानी को चरणामृत बोल के क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। यीशु उतना सामर्थी है, मुर्दों को कहता है जिंदा हो तो मुर्दा क्या हो जाता है। अगर यीशु एक जगह पर बैठ जाता तो दुनिया वहीं आती, लेकिन यीशु ने हमेशा भीड़ को छोड़कर अपनी सेवकाई में लगा रहा और हमेशा जगह जगह गांव गांव में जाकर, आराधनालयों में जाकर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को चंगा करना नहीं था, उसका उद्देश्य राज्य का सुसमाचार प्रचार करना था। और सुसमाचार प्रचार करते समय में उस वचन को प्रमाणित करने के लिए आश्चर्य कर्म करना होता था। और उसके साथ साथ जो लोग दुखी, परेशान या शैतान के सताए हुए थे उनको वो छुड़ाता था, क्योंकि वो उद्धार करता है। उसके लिए पढ़े प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ईश्वरत्व में अपने आप को शून्य किया और आत्मा में, क्योंकि उसने जब बपतिस्मा लिया परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, निर्दोष होने के बावजूद जब प्रार्थना कर रहा है तो जैसे हम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया उसने भी वैसे ही पवित्र आत्मा पाया। जैसे हम लोग परमेश्वर की आज्ञा में चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे वो भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माना और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या की?
सह ली। अगर हम अपने अंदर इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण ले आए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम भी उन कामों को कर पाएंगे। यीशु ने जो किए वो काम हम भी कर पाएंगे, क्योंकि यीशु ने कैसे वो काम किए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, ना कि अपने परमेश्वर होने के कारण किए, अपनी आज्ञाकारिता के कारण वो कर पाया। आत्मा में, पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए कर पाया। दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक पवित्र किया? आत्मा और सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु नासरी को क्या किया? अभिषेक किया। क्यों? ईश्वर होने पर भी ईश्वरत्व को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। क्यों? पूरा मनुष्य है, मनुष्य के तौर पर ही इस पृथ्वी पर चला और फिरा, हमारी नाई सब बातों में परखा गया, निष्पाप निकला क्योंकि आज्ञाकारी था। वो जिस शरीर को धारण किया बेशक उसमें पाप नहीं था, लेकिन पाप की समानता में टूटा हुआ एक शरीर। पढ़े जरा रोमियो 8:3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापी नहीं है यीशु मसीह में, आदम का बीज नहीं है, तो भी ऐसा एक शरीर धारण किया जो पापमय शरीर की समानता में है। जैसे हमें थकावट होती है, जैसे हमें महसूस होता है बीमारियों का अनुभव, वचन कहता है दुखों से, रोगों से उसकी क्या थी? जान पहचान थी। जैसे हम बीमारियों से गुजरे वैसे यीशु भी गुजरा। जैसे हम भूख प्यास तरह तरह की समस्याओं से मनुष्य गुजरते हैं वैसे यीशु भी गुजरा। वो थकता था, वो हंसता था, वो रोता था, वो खाता था, वो सोता था, वो जागता था, हर काम वो करता था एक आम मनुष्य के तौर पर। दुखी होता था, लिखा दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो पापमय शरीर की समानता में हम ये नहीं कह सकते वो तो यीशु मसीह था, हम तो यीशु मसीह नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, जो यीशु ने किया वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन उतना हमारे अंदर क्या हो? समर्पण हो। और हमारे लिए तो और अच्छा, क्या अच्छा? हमें एक जीती हुई लड़ाई देकर गया है। सिर तो उसने कुचल दिया, अब पूंछ बाकी है। अब शैतान क्या ही हिलाता है? बस पूंछ हिलाता है। पाप की पूरी कीमत दे दी। लिखा तुम्हारी पाप से ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो। हमारे लिए पाप से लड़कर अपना लहू बहाकर एक एक कतरा देकर उद्धार के काम को पूरा करके गया। हम तो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। यीशु जब आया तो निर्जल ऊसर भूमि में एक अंकुर की नाई फूट कर निकला। हम जब निकल कर प्रभु में आए हैं तो प्रभु की सब बातों में क्या है? कृपा हम पर है। सारी बातों को परमेश्वर हमारे लिए नियंत्रित कर रहा है। अगर परीक्षा होने के लिए कुछ माहौल परमेश्वर बनने देता, स्वर्ग जब तक आज्ञा न दे तब तक नहीं। शैतान को भी अगर किसी को छूना है, परीक्षा में डालना है, पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? परमेश्वर से। लिखा है हे शमौन देख शैतान ने तुमको पिता से मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, और पिता ने क्या भी कर दिया? दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि हम परखे जाएं, परख कर खरे निकलेंगे तो जीवन का क्या पाएंगे? मुकुट पाएंगे। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना झंझट झमेला है, एक कंपनी में जॉब करने के लिए कितना झंझट झमेला है। अनंत काल में राज्य करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं चाहिए। 10 उंगलियां घी में और सिर कहाँ चाहिए? कड़ाही में चाहिए। सुख ही सुख यहाँ भी और वहां भी नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। हम जो कपड़ा डालते हैं ये भी आग के प्रोसेस से निकल कर आया है। हमारे घर में जो प्लाई बोर्ड लगा है, हमारे पास जो ईंट लगी है, सीमेंट है, कुछ भी ले लीजिए, हर कंपनी में एक बॉयलर होता है जो आग से हमेशा क्या होता है? जलता रहता है। आग के प्रोसेस से निकलकर ही मैक्सिमम चीजें हम तक आती हैं। हम स्वर्ग में ऐसे ही चले जाएंगे? परीक्षाओं से, कठिनाइयों से गुजर कर खरे निकलेंगे तो जीवन का क्या पाएंगे? मुकुट पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु ने भी हमें यही नमूना दिया है। इसलिए कहा है मैंने तुम्हें नमूना दे दिया है। सब बातों में हम इंसान घमंड से भूल जाते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोकर गया। हमें तो गुरु होने से ही मना किया है। हम तो सब क्या हैं? एक समान हैं। इसलिए वापिस आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों और वो उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। जब
लोग देखने लगे कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, तो आसपास के देशों में सीरिया, यर्दन पार के जो देश हैं, अम्मोन, मोआब, दिकापुलिस, सब लोग अपने बीमारों को, लंगड़े हैं, मिर्गी वाले हैं, है ना, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, अपने लकवे से मारे हुए लोगों को सबको लेकर यीशु के पास आने लगे और यीशु उनको चंगा भी करता था। आज भी परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं, प्रभु उनको चंगा करता है। तो वर्तमान में जो चंगाइयां होती हैं वो वचन को प्रमाणित करने के लिए होती है। ठेका नहीं है कि हमने चंगे करने हैं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करें और उस सुसमाचार को, जो खरा वचन है, प्रचार करते समय में परमेश्वर अपने आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लोगों को चंगा भी करेगा, अद्भुत काम भी करेगा, ताकि उस वचन को प्रमाणित करे कि ये वचन सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है, ये वचन परमेश्वर की ओर से है। इसलिए उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग प्रमाणित करता है। तो आज भी आत्मा में वरदान है और उन वरदानों को क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है कि इनके द्वारा सुसमाचार में, प्रचार में, वचन की सेवकाई में एक मदद मिले। वरदान क्या है? वरदान ऐसे टूल हैं जिनके द्वारा, जैसे अगर आप किसी जंग लगे हुए नट बोल्ट को हाथ से खोलेंगे, जो सालों से जमा हुआ है, लोग अपनी धारणाओं में पके हुए हैं, उसको अगर हाथ से खोलोगे तो खुल जाएगा। लेकिन अगर उसको टूल से, किसी चाबी पाने से, और कई बार उस पाने के ऊपर क्या भी मारा जाता है? हथौड़ा भी मारा जाता है। आंसुओं के द्वारा उसको भिगोकर, आत्माओं के लिए आंसू बहाकर उसको नरम किया जाता है। जैसे किसी जंग लगे हुए नट बोल्ट में क्या डाला जाता है? कोई तेल या पानी डाला जाता है। ऐसे हमारे आंसू लोगों के कठोर हृदयों के लिए, उनको नम्र करने के लिए काम करें। वरदान उनको पूरे जोर से उस बदलाव में लेकर आए कि वो परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को देखकर, मेरी बातों से कोई आता नहीं है। वरदान होना, चमत्कार होना, आश्चर्य कर्म होना जरूरी है, लेकिन वो मनुष्य के अपने घमंड के लिए नहीं है। परमेश्वर के वरदान है, परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वो खर्च हो। वहां अगर एक व्यक्ति खुद हाथ डलवाने लग जाए, खुद अपने आप को बड़ा पास्टर बनने के लिए अपने आप को प्रचारित करने लग जाए, तो वो फिर परमेश्वर का काम वहां रहता नहीं है। जहां प्रभु ने काम किया वहां महिमा भी किसको मिले? प्रभु को ही मिले। तो प्रभु ने जो चंगाइयां की, क्यों की? क्योंकि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वो प्रमाण है, परमेश्वर की ओर से वो टूल है, के द्वारा बुनियादी का काम किया जाता है, वचन को प्रमाणित किया जाता है। और परमेश्वर, जैसे यूहन्ना और पतरस मंदिर में गए, एक लंगड़ा भिखारी जो जमीन पर हमेशा लौटता रहता था, उनकी तरफ आशा से देखा, तो पतरस ने क्या बोला? सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो कुछ है वो तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ। तो वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। अगर हम में शक्ति है, और वो शक्ति ऐसे नहीं कि हम मन मर्जी से करेंगे, वरदान परमेश्वर दिए, इस्तेमाल भी कहाँ करने हैं, कहाँ किस व्यक्ति को चंगा करना है, आत्मा में जानकर ये प्रार्थना की जाती है। तो कहीं भी जाकर हाथ रखो, गहेजी की तरह कुछ नहीं होने वाला है। आत्मा में बातों को समझकर अगर प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म जरूर होंगे। तो हमें इन चीजों में और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया क्या करती थी? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे, चंगा करने के लिए अपना क्या बढ़ा? हाथ बढ़ा। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हों। अब उसमें एक और चीज है, एक वो जगह परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे तो पहाड़ से कह जाकर समंदर में गिर, तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो हमने खुद में विश्वास को सहेजना है। जब हम अपने में सुविश्वास को सहेजेंगे, शंका नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता भी है, क्योंकि वह विश्वास का करता है और उसको स्थिर भी करता है, और उसके अनुसार वो अपने कामों को प्रकट भी करता है। तो यीशु मसीह जो काम किए वो पूरा मनुष्य के तौर पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा किए, ईश्वरत्व के द्वारा नहीं किए। ईश्वरत्व को तो उसने शून्य किया था। क्यों किए? ताकि राज्य का सुसमाचार फैलाया जा सके। आज भी अगर काम आगे बढ़ना है तो हम सब लोगों ने, कलीसिया ने, जैसे प्रथम शताब्दी की कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती थी, हम सब परमेश्वर के आत्मिक वरदानों के लिए, फलों के लिए, इनके लिए प्रार्थना करें। खुद में भी विश्वास सहेज कर रखें और इन बातों के लिए परमेश्वर के सामने बोझ के साथ ठहरें, उपवास के साथ ठहरें, तो प्रभु क्या करता है? काम करता है।
आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं आपके इन दिए गए वचनों के लिए। प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु, अद्भुत आश्चर्य कर्म होने दें खुदावंद, कि आपके वचन को प्रमाणित किया जा सके और वर्तमान में खुदावंद प्रभु इन आत्मिक वरदानों को हम बहुतायत से पाएं और पिता परमेश्वर इनको अपने जीवनों से प्रकट करते हुए आपकी महिमा करें, आपके राज्य के लिए आत्माओं को जीते। हमारा लक्ष्य आत्माएं जीतना हो खुदावंद। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह, आपने इजराइल में रहते समय में इतने आश्चर्य कर्म किए कि विदेशों तक से लोग आए खुदावंद, लेकिन आपका उद्देश्य राज्य का सुसमाचार प्रचार करना था। आप एक ही जगह चंगे करते हुए नहीं रहे, लेकिन हर गांव में जाकर प्रचार करते समय में लोगों को चंगा किया। पिता, हमें इन वरदानों को जो आत्मा में आपने हमारे लिए रखे हैं और भी ज्यादा अनुभव करते हुए, उनको प्रकट करते हुए, आपके राज्य के लिए काम करते हुए बहुतेरी आत्माओं को जीतने के लिए सहायता करें। आदर महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।